के चार्ट पे नजर डालिए, स्पेंसर रिटेल क्या कहते हैं आप देखिए। अब धीरे धीरे मुंबई में तो नहीं लेकिन कई सारे शहरों में अब ढील मिलनी शुरू हुई है, तो जाहिर है कि इन सारे स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर आप जल्द ही आते हुए देखेंगे। 86, 87 के पास में प्रदीप, ये इसका 200 का एक्सपोनेंशियल डीबा है। मैं समझता हूँ इसको निकालने के स्टॉक सब ये पूरी चेष्टा करेगा और इसके ऊपर ये स्टॉक निकल जाएगा। करीबन अभी 82, 83 के पास में ट्रेड कर रहा है। आपको एक पोजिशनल ट्रेड लेने की मैं सलाह पे यहाँ पे दूंगा। 75 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और जिस तरह से इसके ऑसिलेटर देखिए, एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर स्टॉक्स के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही 86 के ऊपर अपने आपको स्टेबलाइज कर देगा, आपको जो दूसरी मूव मिलेगी करीबन 98 से 99 तक की मिलेगी। डेफिनेटली स्टॉक के अंदर आप चाहे तो पोजिशनल व्यू भी ले सकते हैं और जिस हिसाब से आज में और जिस तरह से कैंडल की फॉर्मेशन बनी है, मुझे लगता है कि कल भी ये स्टॉक्स फॉलोअप मिलेगा और ये परफॉर्म करते हैं तो आप बीटीएसटी के तरीके से भी इस स्टॉक्स के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात स्पेंसर रिटेल में आपको आती हुई दिखेगी। ये पिछले 5 दिन से एक साइडवेज मूव में था और आज इसने एक बहुत बेहतरीन अपने छोटे ईएमए से और 200 डीएमए को तोड़ते हुए आप देख रहे हैं। शानदार वॉल्यूम पर 15 लाख शेयर तो आपको ट्रेड होते हुए दिख ही रहे हैं और ये वॉल्यूम भी आपको हाईएस्ट दिखेगी थोड़े ही समय में, मार्च से फरवरी से लेकर अब तक। तो देखते हैं किस हिसाब से आपको मूवमेंट आता हुआ दिखता है। जो 5 दिन पहले हाई इस स्टॉक ने लगाया था वो था लगभग 84 रुपये और फिलहाल 83 रुपये 5 पैसे के आसपास आपके सामने ट्रेड कर रहा है। कहानी अक्सर ये देखी गई है कि जितने भी आपको फूड रिटेलर्स दिख रहे हैं वो वापस अपने जो फूड मार्ट्स हैं वो आपको खोलते हुए दिखेंगे 3 मार्च से। और वैसे भी यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखा है। ये स्टॉक लगभग 55 रुपये पे था अप्रैल के मध्य में, मार्च के आखिर में, और अब आप देखिए ये बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए तैयार है। देखते हैं कि आने वाले 1 घंटे में ये 83 रुपये के ऊपर जाता ही नहीं जाता, और अगर आपको वो जाता हुआ दिखे तो शानदार आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी, और कहाँ आपको एक्शन दिख रहा है? मुझे 1-2 फेवरेट स्टॉक्स हैं सुबह से जिन पर चर्चा हो रही है। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर हम लोगों ने एक बाय कॉल लिया था, दिन के उच्चतम लेवल पर 147 के आसपास आपको चलता हुआ दिखेगा यह स्टॉक। और इसके पीछे कहानी ये है कि फिलहाल आपको इन्वर्टर बैटरीज की डिमांड आती हुई दिखेगी लगभग 4% ऊपर 147 रुपए के आसपास कैश मार्केट्स में। फुरिया साहब, कुछ राय एक्साइड इंडस्ट्रीज पर? देखिए, जिस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस है, एक करेक्टिव मूव के बाद में भी इसने स्टॉक्स के ऊपर परफॉर्म करना शुरू किया है। यानी ये बता रहा है कि 136 के बाद में इसने एक बहुत ही छोटी सी अवधि के लिए एक बेस बनाया हुआ है। तो जब तक अब ये स्टॉक्स 136 के लेवल को तोड़ता नहीं है, वहां पे मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी गिरावट भी आती है तो आपको वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ऑन द अपसाइड में जो पहला टारगेट बन रहा है वो करीबन 155 का है और जैसे ये स्टॉक 155 के लेवल को निकालेगा, ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है 164 तक के भी लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, तो ये स्टॉक फिलहाल आपके सामने, और आप देखिए बाजार का मूड जिस तरह से आप गेज करेंगे। अगर आप इंडेक्स को देखें जो दिन के हाइस की तरफ जा रहा है, ढेर सारे स्टॉक्स जो हाइस की तरफ पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। स्पेंसर की हमने कुछ देर पहले बात की, वो आपको डबल डिजिट में अब गेन्स दिखाता हुआ दिखाई देगा। और एक्साइड दिन के हाइस पे तमाम शेयर्स इस वक्त आपको मिड कैप में बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम दिखा रहे हैं। वक्त हो ही रहा है तो मैं सोचता हूँ अपना पंड्या का फंडा स्टॉक अभी बता दूं, आइए चलते हैं उसकी तरफ। जिस स्टॉक पर आज मेरी नजर है वो है बालाजी अमाइंस। और देखिए 2-3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने तेजी पकड़नी शुरू की और हमें लगता है आपको यहां पर एंट्री लेने के लिए काफी बेहतर मौका दिखाई दे रहा है। 470 रुपए के टारगेट यहां पर आते हुए दिखाई देंगे। आज आप इस सेगमेंट में ओवरऑल तेजी देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, चाहे वो एलकेल अमाइंस हो या बालाजी अमाइंस हो। और यहां पर जो नजर वापस से पड़ रही है उसकी वजह यह है कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैं आपको केमिकल नेम्स बताऊं तो डीएमएफ, एनएमपी वगैरह इनको कहा जाता है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका इस्तेमाल होता है एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स बनाने में, जिसका उपयोग इस वक्त किया जा रहा है कोरोना की रोकथाम के लिए, उसके इलाज के लिए। तो जाहिर है कि यहां पर बहुत ही शानदार डिमांड इनको मिल रही है। जो हाल के दिनों में कंपनी ने बातचीत की है एनालिस्ट से, वो ये बता रहे हैं हमें कि इनके न केवल डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ प्राइस अप्रिसिएशन होता हुआ दिख रहा है। यानी इनके प्रोडक्ट्स के दाम जो है करीब 40-50% के आसपास बढ़ गए हैं पिछले कुछ हफ्तों के दौरान। और जो इंटरेस्टिंग बात यहां पर बन रही है वो ये
कि इसी समय ये जो स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं और जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स इनपुट्स बनाते हैं, वहाँ पे जो कई रॉ मटेरियल्स हैं उनका एक सीधा जुड़ाव होता है क्रूड के साथ। तो क्रूड जिस तेजी से गिरा है, मिथेनॉल जैसे काफ़ी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सस्ते होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके चलते आपको मार्जिन में एक तगड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो एक साथ ये दो चीज़ें होती हुई आपको बहुत मुश्किल से किसी इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं कि जिसको कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति यहाँ पर फिलहाल आपको दिखाई दे रही है। और अगर आप देखें स्टॉक के इस समय के वैल्यूएशंस, तो ये आपको इसका जो 52 वीक हाई था 489, अगर आप इसके और पिछले हाइस देखते हैं तो उनसे काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन एनालिस्ट ये मानते हैं कि यहाँ पर आपको इस पूरे के पूरे सेक्टर में दरअसल एक नई तेजी की शुरुआत हुई है, ये मानना चाहिए, और आपको जल्दी ही नए हाईज आते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय एंट्री लेने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन मौका आपको दिखाई दे रहा है। एसीटोन और कुछ और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं इनके जिनकी डिमांड इस समय काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन मैं इस कहानी को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, अब जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। अल्पेश जी, पहले चार्ट देखिए, आपके टारगेट्स क्या बनते हैं? देखिए, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 477 से लेकर 200 तक की जो गिरावट आई थी प्रदीप, आज उसको इसने 62% के भी एक रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर क्रॉस किया है और उसी के साथ में ऑन द सेम डे इसने 200 के अपने डीमा को भी क्रॉस कर लिया है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम का इजाफा, ये इटसेल्फ दिखा रहा है कि स्टॉक्स के अंदर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आया हुआ है। आज की जो लो है करीबन 325-330 के बाद में, जिसको आप एक बेस समझ के इस स्टॉक्स के अंदर आप खरीदारी करिए। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा, पहले ये स्टॉक करीबन 500 और उसके ऊपर 540 तक के लेवल आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द दिखा सकता है। और उसके बाद में जिस तरह से आपने कहा कि ये स्टॉक शायद से एक मल्टीपेकर भी बन सकता है, तो उसकी पूरी शक्यता इसके अंदर स्टॉक के अंदर मुझे दिखाई देती है।